हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास होगा क्लास 8 के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे साउंड का चैप्टर 13 पे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है। साउंड का मीनिंग आवाज़ होता है। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे फोर्स, प्रेशर। अब आता है साउंड। तो साउंड एक एनर्जी है, जो आप बोलते हैं एक एनर्जी है। तो फिर हम लोग लिखेंगे इट इज एनर्जी विच मैक्स फ्रॉम अस हियर। मतलब ये एक एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है जिसकी सहायता से या फिर जिसकी मदद से या फिर जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को सुन सकते हैं या अपने आसपास में सराउंडिंग में जो हलचल होता है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए साउंड। अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या ऑटोमेटिक साउंड प्रोड्यूस होता है या फिर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है? तो साउंड को प्रोपागेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है। ठीक है, उस मीडियम को हम लोग कहते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। आप जैसे किसी चीज को मारते हैं तो वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड वेव। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वेव का होना जरूरी है। तो मैंने लिखा कि वेव क्या होता है? इट इज ए वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस। यह एक डिस्टर्बेंस है, इसका वाइब्रेशन का इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यह एक वाइब्रेशन का, ठीक है, डिस्टर्बेंस है जिसका काम एनर्जी को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक जगह से दूसरे जगह तक वस्तु को ले जाता है, दैट इज एनर्जी को ले जाता है। इसको क्या कहेंगे? वेव। मतलब वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है या फिर एक डिस्टर्बेंस है जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से एनर्जी जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो तो एक फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो जो फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा एनर्जी के कारण क्रिएट होगा और वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। मान लीजिए कुछ इस तरह एनर्जी यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ऐसे करते आते आते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से वो एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई वेव क्या होता है। दो तरीका का वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। अब पानी के केस में आते हैं, आप नदी में जो तालाब है पॉइंट पे पत्थर मारते हो तो देखते हो कि एक वेव क्रिएट हो रहा है, कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाता है। तो क्या वेव खत्म हो जाता है? तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वो जो एनर्जी खत्म हुआ उसको मैं नहीं कहेंगे कि एनर्जी खत्म हुआ, उसका एनर्जी एक जगह से दूसरे फॉर्म में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब आदमी मर जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं आदमी मर गया। वो जो मरना, प्राण जो होता है, प्राण एक तरह का एनर्जी है, वो प्राण एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में चला जाता है, रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड प्राण। उसी को हम लोग प्राण कहते हैं और प्राण भी एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, आई समझे? तो एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि बैक एंड फोर्थ, मतलब या तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ धक्का लगाएगा या ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ धक्का लगाएगा। ठीक है, आप जब किसी चीज को बोलते हो इस तरह से आवाज, मतलब कि डायरेक्शन दे रहे हो, तो लॉन्गिट्यूडिनल में डायरेक्शन होता है, मतलब या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। और जब पानी में पत्थर मारते हो तो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, मतलब फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है अप एंड डाउन मोशन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। तो अब फिर ट्रांसवर्स वेव का भी दो टाइप होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का भी दो टाइप होता है। तो फिर देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। अब आया लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ऐसा वेव जो इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ का अर्थ हुआ आगे और पीछे। मान लीजिए कि ये कोई रिजिड बॉडी है, आप फोर्स लगा के आगे की तरफ खींच रहे हो, तो या तो आगे जाएगा या फिर क्या होगा, पीछे जाएगा। तो आपने फोर्स या तो आगे लगाया या दीवार की तरफ पीछे लगा। तो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे एंड पीछे। आप स्प्रिंग को आगे खींचते हो तो आगे की तरफ जाता है, फिर छोड़ते हो तो पीछे की तरफ जाता है। तो जब आप अपना फोर्स आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ लगा रहे हो तो आगे की तरफ अपना लेग एक्सपेंड करता है, लेकिन जैसे छोड़ते हो वाल अपनी तरफ फोर्स लगाता है, उसको खींचता है। तो वैसा वाइब्रेशन, वैसा वेव जिसमें पार्टिकल फ्लक्चुएट करे, आगे की तरफ जाए या पीछे की तरफ जाए, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, मतलब स्प्रिंग को खींचते हैं, धागा को खींचते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, मतलब आप जिधर फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है वो तीनों मीडियम में, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी, तीनों मीडियम में प्रोड्यूस किया जाता है। आप सॉलिड में कैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचो, आप ही की तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड में मुंह में पानी लेकर फेंको, आप जिधर फूंक मारते हो आगे की तरफ उधर ही जाता है, लिक्विड में हुआ। और गैस में फिर मुंह में हवा लेकर फूंक मारोगे या पंखा जो रोटेट करता है वो नीचे की तरफ या फिर जिधर लगा रहता है उसी डायरेक्शन
तो तीनों मीडियम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने एक कोड। अब इसका कुछ एग्जांपल लिखा है कि द वेव व्हिच ट्रैवल अलोंग स्प्रिंग व्हेन इट इज पुश्ड और पुल। कह रहा है कि एक लंबा स्प्रिंग लीजिए, देखिए ये लीड है, एक स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचे, तो जब आगे की तरफ खींचोगे तो आगे की तरफ जाएगा, फिर छोड़ोगे तो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब ये आपका क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल। दूसरा कह रहा है कि द साउंड वेव इन एयर, हवा में जो साउंड चलता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। कैसे, जब आप चलाते रहते हो, अगर कोई नहीं सुनता तो इस तरह से डायरेक्शन देते हो, मतलब कि आप डायरेक्शन दे रहे हो कि आपको किधर जाना है, किस व्यक्ति को सुनाना है, तो आप लॉन्गिट्यूडिनल हुआ। ठीक है, तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा हवा में वो आपको क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा। या फिर आप बोल रहे हो फॉरवर्ड की तरफ और ज्यादा आवाज पीछे की तरफ सुनाई दे रहा है, मतलब हवा जिधर मूव करेगा, जो डायरेक्शन होगा साउंड का उसी साइड होगा जिस साइड से हवा मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि हवा जो साउंड है एयर में वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तुमने देख लिया कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है। सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग होता है कि जिधर आप फोर्स लगाए हो उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। तीनों सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। एक स्प्रिंग को खींचोगे आगे की तरफ जाएगा, फिर छोड़ोगे पीछे की तरफ जाएगा, हवा भी आगे की तरफ मूव करेगा, या फिर जिधर डायरेक्शन हवा का होगा उसी डायरेक्शन में साउंड मूव करेगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं ट्रांसवर्स। अगला आया ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव तो ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल्स का मीडियम फ्लक्चुएट करे, अप एंड डाउन, फ्लक्चुएट करे अप एंड डाउन। देखिए दोज वेव विल मींस पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, मतलब कि कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या हो जाएगा, आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव मतलब फ्लक्चुएट अप एंड डाउन। अब देखिए इट कैन बी प्रोड्यूस सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड में प्रोड्यूस होता है और लिक्विड में प्रोड्यूस होता है। गैस में इसलिए नहीं होता है कि जब गैस मूव करते रहता है तो आप उसके ग्राफ को नहीं बता सकते हो कि हवा दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप क्लिक कर सकते हो कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, इसीलिए ये केवल सॉलिड और लिक्विड में होता है। फिर क्या है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि स्प्रिंग के एक सिरे को फिक्स करके, ठीक है, आप इसको ऊपर की तरफ कभी ऊपर की तरफ खींचेंगे कभी नीचे की तरफ खींचेंगे, मतलब ऐसे खींचे फ्लक्चुएट की, फिर कभी ऊपर की तरफ जाएगा कभी नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल। फिर क्या है, वाटर सरफेस पे जब पत्थर मारते हो, लेक में, पॉन्ड में, रिवर में, जब पत्थर मारते हो तो देखते हो एक वेव क्रिएट हो रहा है ऐसे सर्कुलर। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब पानी में पत्थर मारते हो तो एक सर्कल ही क्यों क्रिएट करता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता, रेक्टेंगल क्यों नहीं होता, रोम्बस क्यों नहीं होता, क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा? नहीं, आपने नहीं सोचा। आपने पत्थर मारा, मैं देख लिया कि एक सर्कुलर क्रिएट होता है और चला है। एक फिजिकल कारण से कि जैसे आप पत्थर मारोगे तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़े थे कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, फिर नजदीक आओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होते जाएगा। मतलब जो चुंबक को जब नजदीक रखोगे बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन दूर रखोगे तो क्या होगा, बहुत लेट से वो अट्रैक्ट करता है, इवन नहीं भी करता है। तो वैसे ही आपने पत्थर मारा तो वेव क्रिएट किया, तो जो वेव क्रिएट करेगा उसका डिस्टेंस उस पॉइंट से चारों तरफ डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल डिस्टेंस होने के साथ साथ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, इसलिए वो सर्कुलर होता है, न कि रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है। क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर पॉइंट पे नहीं होता है। क्लियर कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, कि मतलब जो वेव पार्टिकल्स फ्लक्चुएट करे अप एंड डाउन मोशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो अगला क्लास में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। थैंक यू।